ये हमारा चित्र पुराना छपा हुआ है और उसमें बड़े अधिकारी खड़े हैं और हमको नीचे शंकराचार्य के रूप में चित्रित किया गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक ऐसी फोटो दिखाई जिससे अधिकारियों और बीजेपी सरकार की बड़ी पोल खुल गई है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का 10 दिनों तक धरने पर बैठना और दुखी मन से माघ मेला स्थल छोड़ देना सरकार की विफलता का सार्वजनिक प्रमाण है। दोस्तों, 10 दिनों से प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे थे। दुखी मन से आज उन्होंने बिना स्नान किए ही माघ मेला स्थल छोड़ दिया। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि एक शंकराचार्य बिना स्नान के ही वापस चले गए हैं। जी हाँ, इस खबर से बीजेपी सरकार की जमकर फजीहत हो रही है। अधिकारी जहां उन्हें शंकराचार्य मान नहीं रहे थे, सबूत मांग रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य उन्हें भगवान शंकराचार्य कह रहे थे। इसी बीजेपी सरकार के अधिकारी जो उन्हें माघ मेले में शंकराचार्य मान नहीं रहे थे, उसी बीजेपी सरकार के अधिकारियों की बड़ी पोल अविमुक्तेश्वरानंद ने खोलकर रख दी है। सिर्फ अधिकारी नहीं, बल्कि इससे सरकार की भी पोल खुली है। जी हाँ, माघ मेला स्थान छोड़ते वक्त जब शंकराचार्य ने बयान दिया, उसमें वो कह रहे हैं कि महाकुंभ 2025 की जो बुक सरकार ने छपवाई थी, उसके पेज नंबर 41 पर मेरी फोटो छापी। पीछे अधिकारी खड़े हुए हैं और आज हमसे प्रमाण मांगा जा रहा है। तो महाकुंभ में उनकी फोटो भी छापी गई, अधिकारी उनके पीछे खड़े रहे और आज वही अधिकारी शंकराचार्य होने का सबूत मांग रहे हैं। गजब है। जरा आप भी देखिए किस तरीके से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद एक तस्वीर दिखा रहे हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि महाकुंभ में उनकी तस्वीर छपी थी, उनके पीछे अधिकारी भी खड़े थे, लेकिन आज हमसे सबूत मांगा जा रहा है। जरा आप भी देखिए। पृष्ठ नंबर 41 के पीछे ये हमारा चित्र पुराना छपा हुआ है और उसमें बड़े अधिकारी खड़े हैं और हमको नीचे शंकराचार्य के रूप में चित्रित किया गया है। आज हमसे प्रमाण मांगा जा रहा है। इनकी खुद की किताब में लिखा, ये लेके आए हैं। तो देखा दोस्तों आपने, शायद ये पहली बार होगा जब शंकराचार्य बिना स्नान किए लौटे होंगे। तो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज के माघ मेले से लौटने का ऐलान करते हुए और बहुत कुछ कहा। जी हाँ, बिना स्नान किए वो गए और उन्होंने कहा कि उन्हें बिना स्नान किए भारी मन से इस पावन भूमि को छोड़ना पड़ रहा है। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह घटना न सिर्फ आत्मा को झकझोरने वाली है, बल्कि न्याय और मानवता पर सामूहिक भरोसे को भी सवालों के घेरे में खड़ा करती है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। वही जिस तरह से बिना स्नान किए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लौटे, उसको लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि भाजपाई सरकारी अत्याचार, उत्पीड़न, अहंकार के कारण सनातन के शीर्षस्थ जगतगुरु आदरणीय शंकराचार्य श्री स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी का माघ मेले से बिना संगम स्नान के ही वापस चले जाना भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के ऊपर महापाप है। इस पाप कर्म का प्रायश्चित कभी नहीं हो सकता हो, इस वक्त भाजपा सरकार ने किया है। किस मुंह से सनातन सम्मान, सनातन रक्षा के दावे भाजपाई और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी करते हैं? किस मुंह से अब जनता के बीच जाएंगे? किस मुंह से बांग्लादेश, पाकिस्तान के मुद्दे उठाएंगे, जबकि इनके खुद के अपने राज्य में न दलित पिछड़े सुरक्षित है, ना ही धर्मगुरु, पुजारी, सन्यासी या फिर खुद सनातन के सर्वोच्च पदासीन शंकराचार्य तक इस भाजपा सरकार के अत्याचार से दुखी हैं। वही कृष्णकांत नाम के एक यूजर है, वो लिखते हैं कि इस बार तीर्थराज प्रयाग में अनर्थ हुआ है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिना स्नान किए गंगा तट से वापस लौट गए। मेरी जानकारी में ऐसा अधर्म भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, न मुगल काल में, न अंग्रेजों के समय।
वहीं संदीप यादव लिखते हैं कि जो मुगल काल में नहीं हुआ वो योगी सरकार में हो गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बिना स्नान किए माघ मेले से काशी रवाना हो गए। इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ है जब शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया हो। वैसे यहाँ पर आपको बता दें कि शंकराचार्य को स्नान से रोका नहीं गया था, उनसे सिर्फ इतना कहा गया था कि आप पालकी से उतरकर पैदल जाइए, और जिसको लेकर उनके जो शिष्य थे वो नाराज हो गए थे। जी हाँ, लेकिन उनको रोका नहीं गया था। विवाद सिर्फ वहां से बढ़ा जब प्रशासन ने कहा उनसे कि आप पालकी से उतरकर पैदल जाइए, जिसके बाद ये पूरा जो विवाद है वो बढ़ा। अब आपको हम सुनाते हैं कि जब शंकराचार्य माघ मेले से जा रहे थे तो उस वक्त क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। क्या करेंगे, क्या रणनीति? इसकी तो हमको बैठ करके रणनीति बनानी होगी। अभी तक तो हमने कोई रणनीति बनाई नहीं, हमने सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारा ये विश्वास था कि लंबा समय मिल गया है, सरकारें इस पे चिंतन मनन करेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार भी करेगी, और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार केंद्र सरकार भी है, वे भी इस पर चिंतन मनन करेंगे, क्योंकि केवल ये उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है, ये विश्व में जहाँ पर भी सनातनी हिंदू विद्यमान है उन सबका मसला है, जरूर इस पे विचार होगा। इसलिए हम भरोसा करके आशा करके बैठे हुए थे, लेकिन आज 11 दिन के बाद वो आशा हमारी टूटी है, और इसीलिए अब इस बारे में हम जो हमारे सहयोगी लोग हैं, चिंतक लोग हैं, उनको बुलाएंगे और बुला करके उनके साथ बैठेंगे और एक रणनीति बनाएंगे और उसकी घोषणा आपके माध्यम से करेंगे, और उसका क्रियान्वयन करते हुए सनातन धर्म के मान्य प्रतीकों की रक्षा के लिए जो भी करना होगा वो सब करने के लिए अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सनातनी असहाय हो रहा है। हिंदू हिंदू की बात तो कही जा रही है, लेकिन असली हिंदू जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो वेद शास्त्र को मानने वाला है, जो नदियों में स्नान को पुण्य मानता है, जो भगवान के प्रति भरोसा रखता है, ऐसे जो हमारे सनातन धर्मियों हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। जहाँ देखो धड़ल्ले से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जहाँ देखो वहीं पर संतों का अपमान किया जा रहा है, जहाँ देखो वहीं पर सरकार चढ़ाई कर रही है। वृंदावन में देखिए, हमारे मंदिर में जहाँ पर एक परंपरा स्थापित है, जहाँ पर परंपरा से भगवान की पूजा अर्चना होती है, वहाँ के गोस्वामियों को मारपीट करके, बदनाम करके, धक्का मार करके, पुलिस को आगे करके उस मंदिर को अपने कब्जे में लेने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं। सरकारें जब धर्मनिरपेक्ष हैं तो धार्मिक परिसरों में उनका क्या काम है? ये सब जो चीजें हो रही हैं, इनका प्रतिकार तो सनातनियों की ओर से किसी न किसी को करना होगा। हमने ये निश्चय किया है कि सनातनियों को न्याय दिलाने के लिए हम आगे आएंगे और जो भी करना होगा वो सब करेंगे, लेकिन इसकी योजना बनाने के बाद। तो सुना आपने। आपको बता दें कि प्रयागराज के माघ मेले में शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद 18 जनवरी को शुरू हुआ था, जब संगम स्नान के लिए जा रही उनकी पालकी को पुलिस ने रोक दिया था। इस पर शिष्यों ने विरोध जताया और धक्का मुक्की, शिखा पकड़कर घसीटे जाने के आरोप सामने आए। घटना के बाद अविमुक्तेश्वरानंद शिविर के बाहर धरने पर बैठ गए थे और कई दिनों तक शिविर में प्रवेश नहीं किया था। वही आखिरकार बिना स्नान किए वो आज वापस लौट गए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर जमकर हमलावर है। समाजवादी पार्टी, आम लोग और भी तमाम लोग किस तरीके से उनकी प्रतिक्रिया आ रही हैं, वो दोस्तों हमने आपको अपनी इस वीडियो में दिखाया। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।